रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मुआलिज, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद सईद सुमरो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हकीम सईद सुमरो। आज मेरा टॉपिक है नक्सीर। नक्सीर के असबाब, उसके अलामात, उसका घरेलू इलाज इंशाअल्लाह लतीफ़ आपको वहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। नक्सीर नक्सीर की तारीफ क्या है? नक्सीर का तारीफ यह है कि कभी एक नाक से, कभी दोनों नाक के नथनों से खून बह निकलता है, उसको नक्सीर कहते हैं। नक्सीर की बहुत से असबाब हैं, उनमें ये देखना है कि किस सबब से ये हो रही है। कभी खुश्की की वजह से होती है, कभी गर्मी की वजह से होती है। होता ऐसे है कि जब नक्सीर आना शुरू होती है, सबसे पहले नाक में हल्की हल्की खारिश होती है। खारिश के साथ ही खून बह निकलता है। कभी एक नथने से आ जाता है, कभी दोनों नथनों से आ जाता है। कभी ऐसे भी होता है कि जब कभी ऐसे मरीजों में देखा गया है कि सर में शदीद दर्द होता है, दर्द होने के साथ ही नक्सीर शुरू हो जाती है। तो इसके बहुत से असबाब भी हैं, जिसमें गर्म माहौल में रहना, खुश्क माहौल में रहना और गर्म खुश्क अद्विया का और अग़िज़ा का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे आलू, गोभी, मटर और इसके अलावा गोश्त, बड़ा मुर्गी का गोश्त और जिनसी अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब, चार सफ़ीन ज़्यादा खाने वाले लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि माहौलियाती असरात भी मुरतब होते हैं। जैसे ही मौसम, जैसे सर्दी का मौसम खत्म हुआ है और आगे जो है बहार का मौसम शुरू है, इस मौसम में भी कुछ लोग मरीज आना शुरू हो जाते हैं। जब बहार का मौसम खत्म होता है तो फिर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है, तो उस वक्त भी मरीज बहुत से आना शुरू हो जाते हैं। मरीज आके जो बताते हैं हमें, हमने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ऐसे होता है कि वो या तो गर्म खुश्क माहौल में रह रहे होते हैं, या गर्म खुश्क अद्विया खा के आए होते हैं, या ऐसे कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, या नज़ला जुकाम को रोकने वाली अद्वियात भी ज्यादा मिकदार में खाने से ये असबाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूंगा कि आपको घरेलू इलाज जो कि हमारे किचन में है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरे इस काविश को कबूल भी जरूर फरमाएंगे। अगर आपके पास इस किस्म का, मेरे पास या मेरे किसी तबीब के पास ऐसा पेशेंट आ जाता है, तो ऐसे करना है कि उसकी सब अलामात को लेना है, या आया कि इसको ये जो मर्ज हुआ है कैफियत की वजह से हुआ है, मादियात की वजह से हुआ है, या उसको और किसी सबब से हुआ है। इसकी दो वजूहात होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। यानी एक अंदरूनी सबब होता है, एक बैरूनी सबब होता है। होता ऐसा है कि बैरूनी सबब जो है उसमें होता ऐसा है, कोई मुक्का वगैरह नाक पे लग जाए या कोई चोट वगैरह लग जाए, उस सबब से भी ये नक्सीर बह निकलती है। और इंटरनल ऐसे है कि गर्म खुश्क ज्यादा अद्विया खाने वाले लोग जो हैं, जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नाक की तरफ आता है, नाक में छोटी छोटी कैपिलरीज जिन्हें अरूक शारिया भी कहते हैं, जब उनकी तरफ खून गाढ़ा पहुंचता है, वहां पे खुश्की बहुत ज्यादा होती है। वो जो कैपिलरीज होती हैं पीछे से खून जो है वो उसका जोर होता है, वो बर्दाश्त नहीं करती, इस वजह से भी ये फट जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वहां पे ज्यादा गर्मी ज्यादा हो जाए, तब भी ये अरूक शारिया उसको बर्दाश्त नहीं करती और सब फट जाती हैं, जिससे जो है वो नक्सीर बह निकलती है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अब सबब आपने ये देखना है कि आया कि खुश्की की वजह से हुआ है या खुश्की गर्मी की वजह से हुआ है। ऐसे होगा, अलामात ऐसी होंगी कि अगर दाएं तरफ से होगा तो उजलाती असाबी अपना वजह से होगा, जिसमें मरीज ने ज्यादातर गोभी, आलू, मटर, गोश्त पोश्त का ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, उस वजह से होगा। अगर बाएं तरफ है तो उसमें गर्मी खुश्क अग़िज़ा का इस्तेमाल ज्यादा, एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, या गर्म माहौल में रहा होगा मरीज, उस वजह से यह नक्सीर फूट पड़ती है। अब आते हैं इलाज की तरफ। कोशिश ये करें कि अगर थोड़ा सा मामला हो, थोड़ा सा मर्ज हो, तो उसमें आप पहले सबसे पहले उसूल इलाज की तरफ आए कि सर के ऊपर ठंडा पानी लगाएं और सारे ठंडे पानी के छींटे लगाएं। अगर इससे थोड़ी सी मर्ज बढ़ रहा है तो आप ऐसे करें, मक्खन और बादाम और हल्दी ये ले लें आप,
और 1-2 इलायची और थोड़ी सी मिश्री लेकर इसको कूट कर इसका चाटा बनाकर मरीज को खिलाएं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसको अफाका हो जाएगा। अगर इससे भी कम जो है मर्ज बढ़ चुका है तो आप कोशिश करें कि किसी मुस्तनद तबीब की तरफ उस मरीज को रेफर कर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप जरूर मुझे कमेंट्स भी करेंगे और सवालात से भी मुझे नवाजेंगे। हकीम सही सुमरो। हकीम साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जो है इमरजेंसी हो जाती है और उस वक्त हमारे पास फ़ौरी तौर पर आवाम को क्या करना चाहिए कि किस तरह से नक्सीर को रोकें, और कोई ऐसा नुस्खा जो है वो आप तजवीज़ कर दें जो कि दोनों सूरतों में मुफीद हो, यानी एमरजेंसी तौर पर खून को रोक लें, चाहे वो खुश्की सर्दी की वजह से आ रहा है यानी दाएं नथने से आ रहा है, या गर्मी खुश्की की वजह से बाएं नथने से आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो फौरी तौर पे इस्तेमाल की जाए, उससे खून चाहे जिस वजह से भी आ रहा है वो रुक जाए और उसके बाद फिर असूल इलाज को अपना लिया जाए। जी बिल्कुल हकीम साहब, ऐसे है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि मर्ज किस दर्जे में पहुंच चुका है, उस दर्जे के मुताबिक आप जो है ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें सबसे पहली बात ये हल्दी लेंगे, आप उसको मक्खन में मिलाकर माथे के ऊपर जो है आप लेप कर दें और इससे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मर्ज ये जो नक्सीर रुक जाएगी। दूसरे नंबर पे ऐसे है कि घरेलू अपना हमने इलाज करना है। घर में पटसन की कोई बोरी पड़ी है उसको जला लें, उसकी राख ले लें, उसकी निस्वाद दें, उससे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मर्ज में अफाका हो जाता है। अगर ये चीज में नहीं है कोई अखबार मिल जाए उसको जलाकर उसकी राख बना लें, उसकी भी अगर आप माथे के ऊपर लेप कर दें और थोड़ी सी निस्वाद लें, उससे भी ये मर्ज रुक जाता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अवाम नास को इस की आगाही दी, क्योंकि गर्मियों के शुरू होते ही ये मर्ज भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत सारे मरीज़ इस हवाले से आ रहे हैं। तो इसमें एक और बात भी अवाम को बता दें कि जो नक्सीर का मरीज़ है, ठीक है, तो उसको फिर ग़िज़ा कौन सी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल हकीम साहब, क्योंकि हम कलम फुज़ा के मुआलिज हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ग़िज़ा से शुरू होता है। बहुत अच्छा सवाल आपका। तो ऐसे करना है कि मरीज को सबब के मुताबिक जो है, जैसे सबब खुश्की का है तो उसी के मुताबिक इलाज करेंगे, अगर गर्मी की वजह से तो उसके मुताबिक कोशिश करेंगे। कद्दू है, तूरी है, भिंडी तूरी है, घिया तूरी है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और खास मक्खन और बादाम का चाटा जरूर आप उसको सुबह इस्तेमाल करें।